नमस्कार दोस्तों, पुनः आप सबके सामने वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पंखे बहुत वैरायटी में होते हैं और हर पंखे का अलग अलग कीमत होता है। व्यक्ति कीमत की बात तो करता है, बट वो क्या स्पेसिफिकेशन है, किस तरह का पैरामीटर है, वो जाने बिना किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट कर लेता है और अपनी एक जजमेंट बना लेता है। हमारी वीडियो बनाने की मंशा इसलिए है ताकि आप अच्छी तरह से चीज़ों को समझ सके कि क्या है और कितने का है और उसके हिसाब से क्या कॉस्टिंग होती है, तो वो आप बेहतर चीज़ खरीद पाएंगे, नो डाउट। आज मैं आपको वॉल फैन की बात करने जा रहा हूँ, जिस वॉल फैन के अंदर मैं आपको एक BLDC का वॉल फैन दिखाऊंगा, एक बिजली वाला पंखा वॉल फैन दिखाऊंगा और एक कार्बन के अंदर में जो बनेगा, मतलब कार्बन DC मोटर के अंदर जो बनेगा, वो वाला पंखा मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि फॉलो करने के लिए आप लोग क्लिक कर दें, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, अभी तो आप आ गए हैं बट कुछ समय ऐसा होता है कि आप बिज़ी होते हैं, तो आपको इंटीमेशन आती रहेगी। इंटीमेशन आएगी तो जनरल सी बात है, आप और मैं सामने हो पाएंगे। तो स्टार्ट करें वॉल फैन के लिए, BLDC से स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वॉल फैन का ऑप्शन है। मैं इसका पहले ये लाइट बंद कर दूं, क्योंकि इस लाइट से आपको ज़्यादा डार्क दिखेगा। देखिए, देखने वाइज अगर कोई कहता है तो प्रोडक्ट तो नो डाउट हमेशा ही हम लोग कोशिश करते हैं सुंदर से सुंदर बनाने की। देख रहे हैं आप, ये 12 इंची का फ़ैन है। मैंने तीनों मॉडल 12 इंची के ही रखे हैं यहाँ पे। आज मैं आपको 12 इंची का बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम 16 इंची का भी करेंगे जी। आप इसकी लुकिंग देख रहे हैं, ये तो अभी जैसे हमने टेबल पे रख दिया है, बट क्लॉजेट है कि ये एक बार लाइट जला दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि वॉल पे भी मैं रख के आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको उसमें आसान रहे। अगर हम इसको ऐसे हैंगिंग करते हैं, ऊपर अभी एरा बढ़ाना पड़ेगा, देख पा रहे हैं आप, एक भी पकड़िएगा जी इसको, इसका जैसे वो वॉल पे लगेगा उस हिसाब से दिखाइए इनको। ये आपका BLDC मोटर में है, DC सप्लाई है। 12 इंची का आपका ये फैन है। 15 से 18 वाट का इसका कंजप्शन है। जैसा आप कहेंगे 15 वाट का आप कहेंगे तो 15 वाट का बन जाएगा, 18 वाट के कंजप्शन में कहेंगे तो 18 वाट के कंजप्शन में बन जाएगा। क्योंकि BLDC के खास अच्छाई यही है कि वाटेज का पैरामीटर अपने हाथ में होता है, वो आप जहां कहें वहां सेट किया जा सकता है एक लिमिटेड पैरामीटर तक। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका आता है, ये है कार्बन वाला। उसके अंदर में जो बात पॉइंट थी वो ऑक्सीलेशन का ऑप्शन था, इसमें ऑक्सीलेशन कर सकते थे आप। ये देखिए, अब इसकी वजह, इसके साथ होने से आपकी ऑक्सीलेशन बन सकती है। ये ऊपर नीचे गरारी करने के लिए, गरारी का पोर्शन इसमें नहीं है, इसमें भी है कि आप इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट इसको आप ऑक्सीलेशन नहीं कर सकते। ऑक्सीलेशन का मतलब होता है कि पंखा ऑटोमेटिकली इधर चला जाए, पंखा ऑटोमेटिकली उधर चला जाए। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए, आप पंखा इस तरफ और फिर उस तरफ अपने आप चला जाए तो उसे ऑक्सीलेशन कहते हैं। दूसरा फैन भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कार्बन मोटर के अंदर में वो BLDC आप लोगों को पता ही है कि ब्रशलेस DC मोटर जिसमें माइक्रो कंट्रोलर कार्ड होता है, वो BLDC फैन कहलाते हैं। BLDC में ये DC है, BLDC टेक्नोलॉजी है और DC इसकी सप्लाई है, पावर सप्लाई। क्योंकि BLDC में आपके दोनों ऑप्शन आते हैं, AC भी आता है और DC भी आता है। ये आपका कार्बन के अंदर है, ये नॉन ऑक्सीलेशन है, मतलब ये अपने आपको मैनुअल ही रन करना होगा, जिस तरफ भी आपको करना है ये मैनुअल ही रन हो सकता है। मैनुअल रन होने से कीमत में भी अंतर तो आएगा, ये आप भी समझते हैं इस बात के लिए। वॉल फैन आपको मैंने सेकंड दिखा दिया, पहला मैंने आपको BLDC दिखाया, दूसरा आपको मैंने कार्बन DC दिखाया। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे। इसकी भी अनपैकिंग कर दो और इसको भी जरा से एक बार लगाओ, ताकि ये आपका AC का फैन है, 5 सूत की मोटर है इसके अंदर लगी हुई और काफी बढ़िया लुकिंग में है, नो डाउट। जो भी इस फैन को
बिजली वाला फैन अगर आप चाहते हैं तो इस तरह का फैन आप मार्केट में जरूर ढूंढेंगे भी तो जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफाइड रेंज पे हम लोग बनाते हैं। आप देख पा रहे हैं सुंदरता इससे बेहतर। मेन बात है कि मार्केट कॉस्ट को ढूंढता है, फिर सुंदरता कहाँ रहती है। जहां कॉस्ट आ जाती है वहां सुंदरता गायब हो जाती है। इसकी भी एक बार कवरिंग कर दीजिए। ये आपका जैसे है, ये सिर्फ ब्लेड लगा के इस पे छोड़ दीजिए। जाल आपके 75 से 78 तिल्ली तक की आपकी जाल है। वाइट कोटेड है, पाउडर कोटिंग जिसे कहते हैं। स्ट्रेंथ टू गुड है, क्योंकि ये आपका बिजली पे रन करता है। इसके अंदर में जो मोटर लगी हुई है उसमें आपके BLDC में गरारी लगी हुई होती है। इसके अंदर में सिंक्रोन मोटर लगी हुई है। इसमें मतलब आप कह सकते हैं डबल मोटर लगी हुई है। आप देख पा रहे सिंक्रोन मोटर। आई थिंक आपको मालूम हो, ना मालूम हो तो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आजकल इसका चलन बहुत हो गया है। ये सिंक्रोन मोटर कहलाती है। ये हल्का हल्का मूवमेंट लेती है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करके। वैसे तो ये चाइना का इजाद है, पर क्या करें, मार्केट में कुछ चीजों को तो चाइना का रखना ही पड़ता है, मजबूरी है आज की डेट में। बाकी थोड़ी बहुत कोशिश अपने यहाँ के ही प्रोडक्ट की है। मैं एक बार आपको ये जो फैन है, पहले मैं आपको सबसे पहले इसको जो चलाना मैं आपको सब प्रथम जो है मैं बिजली वाला फैन आपको पहले चला रहा हूं। इसमें 5 सूत की मोटर लगी हुई है और वाटेज कंजप्शन जो है इसका वो आपका 65 से 70 वाट का आता है। आप ये कह सकते हैं कि 60 वाट, 65 वाट, 70 वाट इस तरह के फ्लो में रहता है, क्योंकि बिजली वाला जो है कोई नहीं, अभी फिलहाल आप ऐसे ही लगा दीजिए। हमारे सारे सपोर्टर्स जो हैं वो इतना तो समझ ही सकते हैं। देखिए ये अब इसका स्टैंड ऑन करना चालू हो गया। इसकी हवा आप अगर कोई शोरूम बना रहे हैं या फिर कोई आपका ऑफिस है जिसके अंदर में डेकोरेटिव आप करना चाहते हैं, तो डेकोरेशन इज टू गुड है। इस डेकोरेशन का आप मतलब अगर मैं ये कहूँ कि आप अगर कोई प्रॉपर्टी बिल्डर हैं और आप पूरा पंखा लाइट सब लगा करके दे रहे हैं, तो जिस भी फ्लोर में या जिस भी अपार्टमेंट के अंदर में, या यूँ कहूँ कि जिस भी रूम में आप ये लगा करके देंगे, वहाँ आपका कस्टमर जरूर पहुँच जाएगा। उसका ही नहीं, मैं इवन अपने घर में आप कहूँ कि आप लोग अपने घर में भी आप लगाते हैं तो फैमिली भी आपकी इसको देख करके नो डाउट खुश होगी। एक से एक मोटर से ये घूमना और चालू करती है, बंद करती है। इसी से आपका चालू और बंद रहेगा। दूसरे से आपका ऑन ऑफ होता है, मतलब पंखे का स्पीड कंट्रोलिंग होती है। ये बंद हो गया। आप सब एक फॉलो का जो बटन है उसे भी दबाते रहिए, क्योंकि जिस समय मैं कुछ नई वीडियो डाल रहा होता हूं या मैं कुछ नया लाइव होकर आपको बता रहा होता हूं, तो हर समय आपको इंटीमेशन पहुंचे, उसके लिए जरूरी है कि आपका फॉलो वाला बटन दबा होना। ये मैंने आपको चला के दिखा दिया है, व्हाइट कलर में है, सुंदर। अब मैं सुंदर तो इतनी बार कह चुका हूं कि अब सुंदर भी इसके सामने फीका सा लग रहा है। नो डाउट आप इसे कर सकते हैं। इसकी कीमत भी मैं अभी आपको बताता हूं। पहले हम बाकी दोनों का भी ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। जरा इसको भी लगाइए सब। हमारी कंपनी हर तरीके के पंखे बनाती है, तो जब हर तरीके के पंखे होते हैं तो मैं डेली किसी एक पंखे का ऑप्शन लेता हूं, ताकि आप जजमेंट कर सके कि क्या डिफरेंस। अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा आपको इन सब में कि किस वजह से कॉस्टिंग थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती है। माना कि मार्केट में बिल्कुल ही कॉस्ट का ही है, लोग कुछ भी ले लेते हैं और उसके हिसाब से कंपेयर कुछ और चीज से करते हैं, बट फिर भी कॉस्टिंग तो मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये वाला जो वॉल फैन है, ये मोस्ट ऑफ टाइम लोग प्रोजेक्ट के अंदर में रन करते हैं, क्योंकि उनको लो वॉटेज का पंखा चाहिए। लो वॉटेज का मतलब कि आपका कंजप्शन ज्यादा 10 से 12 वाट का हो। वॉल फैन 10 से 12 वाट के ऑप्शन में हम नॉन ऑक्सीलेटिंग के रूप में देते हैं। इसके अंदर में सिर्फ वन वे है, क्योंकि आपको मैं बता ही चुका हूं कि इसके अंदर ऑक्सीलेशन नहीं है। तो सिंपली आप इसकी स्पीड कम और ज्यादा करने के लिए इस जो डोरी दी गई है उस डोरी का यूटिलाइज कर सकते हो आप।
लुक वाइज ये भी नो डाउट टू गुड है, आप देख पा रहे हैं। वाटेज कंजप्शन आप देखिए, अगर मैंने इसको बिल्कुल लो कर दिया है, लो वोल्टेज पे मतलब फर्स्ट स्टेज पे किया है, तो देखिए कितना कम वाटेज आ रहा है। इसको तेज दो डबल दब गया, बंद कीजिए फिर स्टार्ट कीजिए, तो वाटेज एक्चुअल सबको दिख जाएगा। फिर ये हो गया बंद। अब मैं आपको स्पीड दिखाता हूँ। ये अप्रॉक्स 0.7 ले रहा है आपका, जिससे इसका वाटेज कंक्लूजन होता है। 12 वोल्ट को आप 0.06 से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 8 वाट 9 वाट आपको आएगा। ये भी आप अगर किसी प्रोजेक्ट में देना चाहते हैं तो ये पंखा भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि वाटेज इसकी कम है। पैनल ज़्यादा बड़ा लगाना नहीं होगा, बैटरी ज़्यादा बड़ी लगानी नहीं होगी आपको। नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट पे आते हैं BLDC पे। दो पंखे मैं वॉल फैन के 12 इंची के मैं दिखा चुका हूँ आपको। पहला पंखा मैंने इंडक्शन मोटर जिसे कहते हैं 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है, पूरी मार्केट के अंदर में जो पंखा रन कर रहा है वो दिखाया। उसके बाद मैंने आपको कार्बन DC के अंदर में जो वॉल फैन बने हैं, हमने बनाए हैं, वो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको BLDC दिखा रहा हूँ। ये स्पेशल है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारा मेन प्रोडक्ट है। BLDC में हम लोग काफी ज्यादा काम करते हैं, इसीलिए क्योंकि आप लोग जागरूक हों, ये वीडियो बनाना और ये लाइव आकर के आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन देना मैं कर रहा हूं, ताकि आप समझ सके कि BLDC क्यों ज्यादा बेस्ट है। उसकी एयर डिलीवरी के अंदर में क्योंकि वो कम लो पे था तो थोड़ा सा कम उसका एयर डिलीवरी था, बट वो भी हाई डिलीवरी पे दे सकता है अगर उसकी वोल्टेज हम बढ़ा देते हैं तो। इसका वाटेज देखिए, ये आपका 18 वाट के करीब करीब आ रहा है साहब। वो आपका 8 से 10 वाट था, ये 18 वाट है, क्योंकि इसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये तैयार होता है। आप 15 वाट कहोगे 15 वाट में भी ये बन जाएगा। प्लस इसके अंदर में मूविंग का ऑप्शन है, ऑक्सीलेशन है। इसका ऑक्सीलेशन स्टार्ट कीजिएगा, तो ऑक्सीलेशन का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वाटेज पे इम्पैक्ट पड़ता है, इस वजह से। आप इसकी ऑक्सीलेशन देख रहे हैं। फैन वाइज अगर हम बात करें तो BLDC मोटर के अंदर में ये सुंदरता में ये भी भरपूर है साहब। तीनों पंखे मैंने आपको दिखाए, तीनों की रनिंग मैंने आपको दिखाई। अब बात करते हैं डिफरेंस की। पहला डिफरेंस, इंडक्शन मोटर चलता बहुत तेज है, जैसा कि आपको मैंने अभी दिखाया। इंडक्शन मोटर पे आपको मैं जो दिखा रहा था, ये पंखा हमने जो बनाया हुआ है, ये चलता बहुत तेज है। इसका RPM नॉर्मल कार्बन वाले से और BLDC से काफी ज्यादा है। ज्यादा इन द सेंस में अगर बोलूं तो ये RPM का पैरामीटर इसका अराउंड 1500 से 1600 RPM है। इसके RPM पे अगर हम आते हैं तो ये 1100 RPM है, जो कार्बन वाला होता है। कार्बन वाले की अगर हम बात करें तो 1100 में 1100 RPM है। मतलब RPM का मतलब हो गया रोटेशनल पर मिनट स्पीड। स्पीड की जो है वो पर मिनट कितनी बार रोटेट कर रहा है, ब्लेड कितनी रोटेट कर रही है, मैं वो बात बता रहा हूँ। इसका मैंने आपको बताया 1500 से 1600 तक का होता है। ये आपका 1100-1200 RPM इसका आपका आएगा। BLDC के अंदर में जो फ्लो है आपका वो 1350, 1380, 1400 तक का रहता है। ये उन दोनों के मिडस के अंदर वर्क करता है। साथ साथ में बेहतर इसलिए है क्योंकि इसका कंजप्शन 70 वाट का होगा, 60 वाट 70 वाट का होगा। इसका कंजप्शन 10 वाट का होगा या 12 वाट का होगा, बट इसका कंजप्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका कंजप्शन लो वाटेज करते हुए हम 1300-1400 RPM जो मैंने आपको बताया वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। ये हुआ एक पहली पॉइंट जो डिफरेंस करता है। दूसरा डिफरेंस आता है बॉडी का, क्योंकि इंडक्शन वाले मतलब 220 वोल्ट पे रनिंग करने वाले पंखे अक्सर इतने ज़्यादा मतलब अक्सर क्या है, काफ़ी पुराने टाइम से बन रहे हैं, मतलब बहुत लंबे टाइम से बन रहे हैं, तो इनकी जो खूबसूरती के ऊपर वर्क होता है। वहीं अभी जो अपने कार्बन वाले फैन आ गए, कार्बन वाले वॉल फैन आ गए, तो वो कीमत पे वर्क करता है। बट अगर BLDC की बात करें तो BLDC दोनों पे वर्क करता है, अर्थात कीमत पे भी और सुंदरता पे भी। ये तीनों का डिफरेंस है। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि तीनों हमारे प्रोडक्ट हैं, तो नो डाउट आपको जिस भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड होगी मैं आपकी मदद कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि किसी और से लेके आना, इन हाउस सारा कुछ है। हम ऑलरेडी पंखे ही काम है हमारा, हम पूरे दिन सिर्फ पंखे और पंखे बनाते रहते हैं। ये तो और अच्छा है कि
बनाते बनाते आप लोगों को इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं। मैंने 2 पॉइंट आपको बताए। तीसरी पॉइंट के लिए है इनकी अगर हम बात करें कॉस्टिंग की, अपना 12 इंची में अगर इंडक्शन फैन की हम बात करते हैं तो एक बल्क कॉस्ट की बात करें, मैं क्योंकि स्टार्टिंग आपको बल्क कॉस्ट ही बताऊंगा, फिर धीरे धीरे वो अलग अलग कॉस्टिंग का ऑप्शन आता है, वो किया जा सकता है, या फिर चलिए मैं बल्क की कॉस्ट बताता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। जब आप 12 इंची का पंखा इंडक्शन मोटर में आप लेते हैं, 220 वोल्ट के अंदर में ले रहे हैं, और उसका सुंदरता में अगर थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी तो वो अप्रोक्स आपको 1100 रुपए के अंदर में मिलेगा। अगर सुंदरता कम होगी तो वो 1050 के अंदर मिलेगा साहब। ये बल्क प्राइस है। बाकी जैसे जैसे कस्टमर एंड तक पहुंचेगा तो हो सकता है कि यही पंखा आपका 1600-1700 रुपए का डीसी वाले पे। कार्बन डीसी वाला क्योंकि ये कॉस्ट कंपेयर्ड वाला होता है तो इसकी कॉस्टिंग आप कह सकते हैं, क्योंकि नॉन ऑक्सीलेटिंग है तो इसके अंदर में आपकी कॉस्टिंग 850 रुपए 900 रुपए तक आएगी। 850 रुपए तो मानी चलिए कि उतना तो कम से कम आएगा। बट हाँ, यहाँ जब हम BLDC पे आते हैं तो BLDC थोड़ा सा महंगा पड़ता है, क्योंकि हमारी मर्जी जब जहाँ होती है तो वहाँ में थोड़ा सा पे एक्स्ट्रा करना पड़ता है। तो एग्जांपल यही BLDC है कि जब BLDC पे हम अपनी मर्जी के हिसाब से टर्निंग कर सकते हैं तो कॉस्ट इसलिए थोड़ी सी ऊपर होती है। BLDC 12 इंची का पंखा अगर आप ऑर्डर करते हैं ऑक्सीलेशन में और साथ साथ आपका लो वाटेज के अंदर में, तो ये पंखे की कीमत एज अ बल्क के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कॉस्टिंग अराउंड आपकी 1475 से लेकर के 1525 रुपए तक के बीच में होती है। जीएसटी इन तीनों पार्ट पे एक्सटर्नल है, कृपया ये नोट रखें आप। ये तीनों पंखों की जो मैंने कीमत आपको बताई है इन सब पे जीएसटी पार्ट एक्सटर्नल है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इंडक्शन वाला जो ये पंखा है इसकी कीमत 1050 और 1100 रुपए इसके लगभग आएगी। मैं लगभग इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिक्स नहीं होता, कभी भी कोई भी स्पेयर का पार्ट अगर बढ़ जाए तो वहां पर मैं कुछ नहीं कर सकते उसमें। इसकी कॉस्टिंग 850 रुपए 900 रुपए की आएगी। और जो BLDC है ये आपको जो 850-900 रुपए मैंने आपको बताया है, ये आपका कार्बन DC मोटर में बना हुआ वॉल फैन है। अब BLDC फैन का मैंने आपको बताया कि आप जब BLDC फैन का रन करते हैं तो 1475 से 1525 रुपए में आपका ऑप्शन बनेगा। जैसा सब जानते हैं GST और फ्रेट पार्ट एडिशनल है। अब बात करते हैं पैकिंग की। इन सब की पैकिंग सेपरेट है। आप चाहें तो हम वाइट बॉक्स में आपको पैक करके दे सकते हैं, या फिर कलरफुल आपको चाहिए तो आपके अपने ब्रांड में चाहिए तो आपको प्रिंटिंग का पैसा देना होगा, हम आपके नाम की छपवा करके आपको प्रिंटिंग में भी दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं आज मैंने आपको जो 3 डिफरेंट पंखों के बारे में बताया है आप जरूर इनको इस तरह की जो स्पेसिफिकेशन है उसको समझ करके आगे कोई भी परचेस करेंगे। इनमें एक और भी पंखा बन सकता है जो थोड़ी कीमत और घट सकती है, वो होगा चाइना वाली मोटर का। जो इस तरह का ये ऑप्शन में बनेगा उसमें ऑक्सीलेशन हम लगा सकते हैं। चाइना की मोटर लगने के बाद वो भी आपका ऑक्सीलेशन के साथ अगर हम बात करें तो वो 950 रुपए तक में आपका ऑप्शन आ सकता है इसी तरह के क्लॉजेस में, मगर उसमें ऑक्सीलेशन मिल जाएगी। बट एक बात कहें अगर वारंटी की, तो जैसे इन तीनों में हम 1 साल और 2 साल दे पा रहे हैं, उसमें वारंटी सिर्फ कहने के लिए तो लोग कह देते हैं वारंटी, मगर वारंटी कोई देता नहीं है। तो वारंटी मैं आपको, क्योंकि ट्रांसपेरेंट हो तो मैं आपको कहूंगा कि मेरी तरफ से चाइना वाली जो मोटर लगेगी उसमें कोई वारंटी नहीं होगी। पंखा मैं जरूर आपको बना करके दे सकता हूं। पंखा आप अपना डिमांड करें कि आपको किस लेवल का पंखा चाहिए, क्या चाहिए, आप अपनी स्पेसिफिकेशन दीजिए, मैं आपको पूरा चीज बना सकता हूं। वॉल फैन की कीमत, वॉल फैन का स्पेसिफिकेशन मैंने सब बता दिया है, तो आप कृपया ये सारी चीज अपने कॉपी में नोट कर लें, क्योंकि बहुत सारे जो चाहने वाले और सपोर्टर हैं वो वीडियो पूरी नहीं देखते हैं और बाद में सिर्फ प्राइस लिखते हैं। तो मैं उन सभी से कहूंगा रिक्वेस्ट करके कि कृपया वीडियो पूरी देखें और सारे पॉइंट्स को नोट कर लें। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप सब एक इसका सब्सक्रिप्शन तो कर ही लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉलो अप करेंगे तो आपको टाइमली मेरी इंटीमेशन आ जाएगी और आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे।
आप सभी के आने के लिए, जैसे दीपक राहा जी आए हैं, विपिन विरोधिया जी आए हैं, सोनू कश्यप जी आए हैं और चंपा लाल जी आए हैं, आप सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसे ही आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी अगले जो नए प्रोडक्ट का है मैं उसके साथ आप सबसे मिलता हूं साहब। धन्यवाद आपका, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।